कोरोना की चौथी लहर की दस्तक से ही दहशत का माहौल बन गया है और बताया जा रहा है कि कोरोना का एक सी वेरिएंट खतरनाक है। अगर कोरोना की चौथी लहर आई तो एक बार फिर से वो जान पर भारी पड़ सकती है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच अब देश की राजधानी दिल्ली में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं हरियाणा में भी दिल्ली से लगने वाले 4 जिलों में मास्क अनिवार्य हो चुका है। वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में नियमों की अवहेलना हो रही है। लोग बिना मास्क के ही सरेआम घूम रहे हैं। जहां प्रदेश के गृह मंत्री की तरफ से आदेश जारी करने के बावजूद इसके सोनीपत का प्रशासन पालना कराने में असफल है। सोनीपत, झज्जर जैसे कई जिलों में कोरोना के मामले अब एक बार फिर से आने शुरू हो चुके हैं। चौथी लहर की आहट में एक बार फिर से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और उम्रदराज लोगों को है, क्योंकि 18+ को वैक्सीन लगने का अभियान जोरों पर है, लेकिन बच्चों को अब तक वैक्सीन नहीं लग पाई है। ऐसे में सवाल कोरोना के नए वेरिएंट से आखिर किस तरह बचें, क्या कुछ सावधानी बरतें और कैसे हम इसको हरा सकते हैं, इसी को लेकर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हैं संदीप मल्होत्रा। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में, और जानना चाहेंगे कि कोरोना की अब जिस तरह दोबारा से मामले सामने आने लगे हैं, ऐसे में बच्चों को इससे कितना डर कर रहने की जरूरत है, क्योंकि अब तक कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लग पाई और स्कूल अब खुल चुके हैं, कोचिंग सेंटर्स खुल चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ अवेयरनेस बच्चों को रखनी होगी? नमस्कार। देखिए, क्या है कि जैसे कि कोई भी डिसीज़ या कोई भी एपिडेमिक हम लोग देखते हैं, तो अब एक कोविड का हमने देखा एक्यूट फेज, जो बच्चों में इन्फेक्टिविटी केसेस आ रहे हैं स्कूल खुलने से, जैसा आपने बताया। तो डेफिनेटली एक चिंता का विषय है, क्योंकि चाहे बच्चों में हम ये माने कि उनमें रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स प्रेडोमिनेंट ना भी हों, तो भी जो पेट से रिलेटेड इशू हैं, फीवर है, जो उनको लूज मोशन, वॉमिटिंग या और भी संबंधित परेशानियां रह सकती हैं। और बच्चे एक कैरियर का अच्छा काम करते हैं, मतलब वो ऐसा हो भी सकता है कि रिकवरी उनकी टाइम पे तीसरे चौथे दिन हो जाए, लेकिन वो स्प्रेड जल्दी करते हैं, इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, तो नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसमें हमेशा ये हमें एक खतरा रहता है कि जिनकी कमज़ोर इम्यूनिटी रहती है, जैसे कि बुजुर्ग लोग होते हैं या जिनका किसी भी चीज़ का रेगुलर इलाज चल रहा होता है, जो डायलिसिस पे होते हैं, बिके हुए शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उन लोगों के लिए हमारे लिए हमेशा दिमाग में कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना रहता है। तो हम कोई भी जब भी इस तरीके के जो नंबर ऑफ केसेस या एक ह्यूज नंबर ऑफ सोसाइटी पे बर्डन आता है, हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट होना पड़ता है। तो अभी जैसे कि गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है हरियाणा, फरीदाबाद में, हरियाणा के कई डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली एनसीआर में मास्क पहनने से संबंधित, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हम एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अभी बनाए रखें। ये परेशानी अभी गई नहीं है और कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से अपना सिर उठा रही है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें ताकि हम सोसाइटी पर अपने राज्य के लिए अपनी हेल्थ से संबंधित जो जिम्मेदारी है पूरा कर पाएँ। जी डॉक्टर संदीप, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सांस से रिलेटेड परेशानी होती है, उसकी दवाइयाँ भी चल रही हैं। ऐसे में क्या कोरोना की दवाइयाँ भी साथ में ली जा सकती हैं? देखिए, क्या है कि जिनकी सांस की दवाई साथ में चल रही होती है, कोरोना में ऐसे डायरेक्टली हम एंटीवायरल दवाइयाँ तो देते नहीं हैं, हम लोग सपोर्टिव मेडिसिन देते हैं। सपोर्टिव में जैसा कि सभी जानते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर्स, मल्टीविटामिन्स, नेबुलाइजेशन की दवाई, जो भी चल रही है वो दवाई को साथ में कंटिन्यू करना पड़ता है। चाहे वो किसी बच्चे की निमोनिया से संबंधित दवाई चल रही हो या अस्थमा से संबंधित हो, किसी का ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट चल रहा हो या वायरल इन्फेक्शन का, वो दवाई बनाए रखनी है, उस दवाई को हटाना नहीं है, रोकना नहीं है, क्योंकि वो आपकी मेन दवाई है। और अगर कोविड आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं, आप अपने चिकित्सक से या बच्चों के विशेषज्ञ से परामर्श ले सकते हैं। और जो संबंधित कोविड से रिलेटेड अगर वो कुछ मेडिसिन ऐड करना चाहेंगे आप, क्योंकि हर पेशेंट की प्रॉब्लम्स अलग हैं, तो ट्रीटमेंट का जो प्रोफाइल है वो भी अलग रहता है, लेकिन हाँ, जो पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है उसको बंद नहीं करना है। इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चों की बढ़ाई जाए, उसके लिए बच्चों को क्या खाना चाहिए, और यदि कोरोना के सिम्टम्स नजर आते हैं तो वो कौन सी चीजें खान पान में जो अवॉइड करने की जरूरत है? देखिए, क्या है कि यूजुअली जैसे हम अपने घरों में देखते हैं
कि बच्चों को खान पान को लेके जागरूक नहीं रहते। आजकल घरों में फास्ट फूड या जंक फूड का बहुत चलन हो चला है। ऑनलाइन डिलीवरी से ऑर्डर करना और आसपास ये सारी चीज़ें बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाती है। तो क्या रहता है कि हमारा जैसे हम लोग क्या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स अगर देते हैं तो उसमें हमारा सबसे पहले फोकस होता है इम्यूनिटी से संबंधित कि आपकी वो बढ़ी रहे। तो अभी फ़िलहाल जैसे जब हम इतना लंबा फेज़ देख चुके हैं, मुझे लगता है कि खाने में बच्चों के लिए पर्टिकुलरली उनको अपना दिन में दूध ज़रूर लेना चाहिए। दूध में कंप्लीट डाइट है, आप अपनी क्षमता से ले सकते हैं बच्चों के हिसाब से, और बच्चों के हिसाब से फ्लेवर्ड मिल्क कर सकते हैं उसको, चाहे आप कुछ उसमें ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो वो मिल्क इज़ अ कंप्लीट डाइट। आप उसमें प्रोटीन कंटेंट बिल्कुल ठीक रहता है, विटामिन्स भी मिल जाते हैं। तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ध्यान रखें कि इसको, और इसके साथ में हम जैसे घर में फलों का सेवन बढ़ा सकते हैं। लिक्विड डाइट, अब जैसे गर्मियों का मौसम आ गया है तो लिक्विड डाइट में बच्चे के लिए जैसे उनके फ्लेवर के हिसाब से शिकंजी या जो भी चीज़ें, क्योंकि इससे विटामिन सी और हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट है वो प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक लिक्विड डाइट जिससे आपका हाइड्रेशन भी ठीक रहता है, यूरिन आउटपुट वगैरह बिल्कुल बना रहता है, किडनी फंक्शन ठीक रहते हैं। इसके अलावा जैसे फलों का अच्छा सेवन जो भी आपके लिए संभव हो, और वेजिटेबल्स ये चीज़ें ज़्यादा लेनी है क्योंकि ये रफेज का काम करती हैं फलों का, और रेशे वाली चीज़ें चाहे वो सब्जियां हैं। ठीक डॉक्टर संदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और